औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? टुडे डेट इज़ December 9, 2020 एंड डे इज़ वेडनेसडे। आज हम क्लास वर्क करने लगे हैं। सब्जेक्ट हमारा मैथ है, लेक्चर 6, यूनिट हमारा 8 चल रहा है, मेजरमेंट। टॉपिक है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स। 123 पेज पे हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो हमारे डेली बेसिस की एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम वही करेंगे, उनको ही डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं। हमारी यहाँ पे 123 बुक पे फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ हमारा। पहले हम उसको रीड कर लेते हैं, उसके क्वेश्चंस को। नाउ ऐड टू सॉल्व दिस। हाँ जी, फर्स्ट हमारा ए है यहाँ। तनवीर बाइज 500 ग्राम ऑफ पीनट्स, 100 ग्राम ऑफ कॉफ़ी एंड 50 ग्राम ऑफ काशू नट्स। ठीक है, व्हाट इज़ दी टोटल वेट? हमने टोटल वेट फाइंड करना है। पहले इसको समझ लेते हैं। तनवीर जो है वो क्या करता है, वो बाज़ार जाता है, पीनट्स लेता है। पीनट्स हमें पता है क्या होते हैं, मूंगफली होती है। वो कितनी लेता है? 50 ग्राम। उसके बाद कॉफ़ी लेता है 100 ग्राम। उसके बाद काशू नट्स लेता है 50 ग्राम। वो हमारे पास होते हैं काजू। ठीक है, फिर हमने फाइंड क्या करना है? टोटल वेट। जब भी टोटल की बात आती है, इसका मतलब हमने वो प्लस करना है, फिर ही हमें वो गेट होगी वैल्यू। ठीक है, अब हम इसकी सॉल्यूशन के लिए स्टेटमेंट बनाते हैं। जो इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, उसकी फिर स्टेटमेंट्स बनती हैं सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ये डेली रूटीन्स की हमारी एक्टिविटी होती हैं जो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं। अब हम बनाते हैं, ये कैसे बनेगी इसकी। हमारे पास यहाँ पे है ए वाला, पहले इसको ऐसे ए मार्क कर लेते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास था तनवीर बाय क्या करता है, सबसे पहले पीनट्स। हम फिर इसकी स्टेटमेंट ऐसे बना लेते हैं। क्या लिखते हैं? पीनट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पीनट्स इक्वल टू कितने थे, कितने वो बाय करता है? 500 ग्राम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखो डियर स्टूडेंट्स, पीनट्स राइट कर लिया। ये जो वर्क है ये आप नोटबुक पे करोगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बॉक्सेस वाली नोटबुक होगी। अब देखो, पीनट्स लिखने के बाद इक्वल है, उसके बाद ये जो 5 है मतलब 500 है, ये आपने कैसे राइट करना है? ये अलग अलग वहाँ ब्लॉक बने होंगे, अलग अलग ब्लॉक में राइट करना है। ठीक है, 5 अलग, 0 अलग, 0 अलग और ग्राम अलग, क्योंकि फिर जब हम इसको प्लस करेंगे फिर हमें प्लस करना इजी रहेगा। ठीक है, अगर हम अलग अलग ब्लॉक में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉफ़ी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉफ़ी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये देखो, इसके बिल्कुल नीचे ही इस कॉफ़ी का इक्वल होना चाहिए। इसके बिल्कुल, इसके इक्वल के बिल्कुल नीचे ही कॉफ़ी का इक्वल होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉफ़ी कितनी थी? 100 ग्राम। इस 5 के नीचे एक और ब्लॉक होगा, वहाँ 1, इस ब्लॉक के नीचे 0, इसके ब्लॉक वाले के नीचे 0। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिस ब्लॉक में 5 था ना, उसके नीचे जो ब्लॉक होगा ये भी अलग अलग ब्लॉक्स में राइट करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास कैशू नट्स। वो हमारे पास कितने हैं? 50। अब इसकी सेटिंग देख लें। अब ये देखो, ये था 1s 10s 100, ये तो 100 था, लेकिन जो 50 है वो 1s और 10s है। फिर उसकी सेटिंग कैसे करेंगे? ये देखो, ये भी 1s की वैल्यू थी, ये भी 1s की वैल्यू के नीचे फिर हमारे पास 50 का 0 आ जाएगा, और 10s वाला ये 0 है, इसके नीचे हमारे पास 5 आ जाएगा। 100 वाली वैल्यू इसके पास नहीं है, तो फिर ये ऐसे ही रहेगी। ठीक है, ग्राम में ग्राम आ जाएगा। अब सेटिंग का पता चल गया है ना, 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s, ये 100 के नीचे 100, इसका 100 नहीं है। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? अब हम फाइंड देख लेते हैं, व्हाट इज़ दी टोटल वेट। अब डियर स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि जब सॉल्यूशन बना रहे होते हैं ना इस तरह वर्ड प्रॉब्लम का,
तो फिर नीचे लिख देते हैं व्हाट इज़ टोटल वेट। जब हम सोल्यूशन बना रहे हैं व्हाट इज़ तो क्वेश्चन के लिए होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। कभी भी फिर इस तरह राइट नहीं करते, व्हाट कभी भी सोल्यूशन में यूज़ नहीं करते, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। टोटल वेट आएगा फिर इसके लिए। टोटल वेट इक्वल टू, टोटल वेट फाइंड करना, अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, फिर इस वैल्यू के आगे हम प्लस राइट कर लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ग्राम, क्योंकि हम राइट साइड से प्लस करते हैं इसलिए हम ग्राम के नीचे ग्राम। अब ज़ीरो, पहले ज़ीरो को प्लस करेंगे, सारे ज़ीरो, ये वंस को प्लस करेंगे, वन सारे ज़ीरो हैं तो ज़ीरो, टेंस ये ज़ीरो है और फाइव आ जाएगा। अब 100 को प्लस करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 5 को 1 में प्लस किया 650 इसका आंसर आ गया, ये देखो। अब ये भी ध्यान करना है, इस ब्लॉक, ये सारे एक ब्लॉक में रहे ऐसे ऊपर नीचे, ये वंस का आंसर वंस वाले ब्लॉक में, टेंस का आंसर 10 वाले ब्लॉक में, 100 का आंसर 100 वाले ब्लॉक के नीचे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि हमने ये प्लस करना था इसलिए फिर अलग अलग ब्लॉक में राइट करेंगे, फिर इसको बॉक्स बना देंगे। एक दफ़ा मैं इसको दिखा भी देती हूँ आप लोगों को, आंसर को फिर हम बॉक्स बना देंगे। एक दफ़ा मैं आप लोगों को, कि आपकी नोटबुक पे नज़र कैसे आएगा, ये देखो, सॉरी, ये आपकी नोटबुक पे ऐसे नज़र आएगा डियर स्टूडेंट्स, ये देखो इस तरह बॉक्स बने होंगे। ये मेरा जी ज़रा बड़ा हो गया था, इस तरह बॉक्स बने हुए नज़र आएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आपकी नोटबुक पे, मतलब ये अलग ब्लॉक में फिर आप लोगों ने राइट करना है, बॉक्सेस बने होंगे वहाँ, ठीक है, वहाँ पे ऐसे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन मैंने बोर्ड पे समझाया था इसलिए फिर वो बोर्ड पे वैसे नज़र नहीं आएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास बी, पहले उसकी स्टेटमेंट अच्छे से समझ लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं उसमें। बी है हमारे पास, अ किटन वेट्स 490 ग्राम एंड अदर किटन वेट्स 385 ग्राम, व्हाट इज़ देयर वेट टेकन टुगेदर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये क्या कह रहे हैं, ये किटन है, क्या है, ये बिल्ली के बच्चे हैं, एक का वेट क्या है। अब देखो स्टेटमेंट जब हम इसकी पढ़ रहे हैं, अ किटन वेट 490 ग्राम एंड अदर, इसका मतलब कितने किटन है, 2 किटन है। तो फिर हम इसकी स्टेटमेंट अगर बनाना चाहें तो फर्स्ट किटन वेट, सेकंड किटन वेट, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि 2 किटन थे। फिर हमने फाइंड क्या करना है, वेट टुगेदर, टोटल वेट भी कह सकते हैं, टोटल हमने फाइंड करना है इसमें कि उन दोनों के वेट कितने हैं टोटल। हम इसकी स्टेटमेंट फिर कैसे बनाएंगे। बी है हमारे पास, फर्स्ट किटन वेट, सेकंड किटन वेट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। कैसे बनाएंगे इसकी स्टेटमेंट, फर्स्ट किटन वेट, सेकंड दो किटन थे। अब हम इनके वेट राइट कर लेते हैं। पहला है 490, ये भी ध्यान से अलग अलग ब्लॉक में राइट करना है। ये जो नोटबुक पे बॉक्सेस बने होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 380, 3 इसके नीचे सेट होगा, 8 इसके नीचे, 385 है, 5 0 के नीचे, 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s, 100 के नीचे 100। अब हमने टोटल फाइंड करना है। यहाँ पे है वेट ऑल टुगेदर, ये भी लिख सकते हैं और टोटल भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने करना क्या है, टोटल ही फाइंड करना है। टोटल भी लिख सकते हैं और वेट ऑल टुगेदर भी लिख सकते हैं। हाँ जी, राइट साइड से प्लस करते हैं हमेशा, ग्राम के नीचे ग्राम आ जाएगा, क्योंकि यूनिट है तो यूनिट आंसर में भी मस्ट आएगा।
वंस को वंस में प्लस किया 0 और 5, आप में से कोई बता सकता है डियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड, 5 आ जाएगा। अब 9 और 8 प्लस करो, आप में से कोई बता सकता है? 9 और 8, वेरी गुड, 17, 7 लगा, 1 कैरी जाएगा इधर, 7 यहाँ राइट करेंगे और 1 कैरी जाएगा। 4 और 3 7, वेरी गुड, और 1 8, 875 इसका आंसर। फिर आंसर को क्या ब्लॉक बना देंगे आंसर का, इससे फिर आंसर क्लियर नज़र आएगा। अब नेक्स्ट करते हैं सी, पहले उसकी स्टेटमेंट अच्छे से समझ लेते हैं। रेहान बाइज 250 ग्राम ऑफ बिस्किट्स ऑन सैटरडे एंड 400 ग्राम ऑन संडे, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ बिस्किट्स ही बाय। टोटल वेट ही फाइंड करना है, मतलब हमने प्लस करना है। पहले इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि रेहान जो है वो बाय कर रहा है, ख़रीद रहा है बिस्किट सैटरडे को और संडे को। इसका मतलब 2 टाइम उसने ख़रीदे हैं, मतलब 2 दिन, फिर 2 टाइम हो गए। फिर हम इसकी स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? बिस्किट्स बाय फर्स्ट टाइम, बिस्किट बाय सेकंड टाइम, इस तरह भी बना सकते हैं, और बिस्किट इन फर्स्ट टाइम और बिस्किट इन सेकंड टाइम, इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सी वाला अब हम कर रहे हैं, कैसे लिखेंगे फिर हम इसको? बिस्किट इन फर्स्ट टाइम, बिस्किट इन सेकंड टाइम, बिस्किट इन सेकंड टाइम। ठीक है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट टाइम कितने बाय कर रहा है? 250 ग्राम, ग्राम में वो बाय कर रहा है। नेक्स्ट 400, सेकंड टाइम वो 400 ग्राम। टोटल वेट फाइंड करना है, टोटल वेट राइट कर लेते हैं। क्योंकि हमें पता है जब टोटल फाइंड करना है तो मतलब प्लस करना है। सॉरी, यहाँ पे भी प्लस आएगा, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं इसलिए इस वैल्यू के आगे प्लस आएगा, इस वैल्यू से आगे प्लस आएगा क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं इसको। ग्राम राइट साइड से करेंगे, ग्राम, 0 को 0 से किया, 1 को 1 से 0, 10 को 10 से 5, 4 को 2 में प्लस किया, वेरी गुड डियर स्टूडेंट, 6। इसको बोलो बॉक्स बना देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये समझ आ गई आपको। अब हम नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि हम टोटल वेट फाइंड करें इसलिए प्लस करेंगे। डी है हमारे पास, अ शॉपकीपर सेल्स 49 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स in 1 week and 58 kilogram in the next week. How many kilograms does he sales all together? पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। एक शॉपकीपर है, वो बेच रहा है, ठीक है, एप्पल्स। फर्स्ट वीक में कितने एप्पल्स बेच रहा है वो? 49 किलोग्राम। और नेक्स्ट में इसका मतलब कितने टाइम है? 2 टाइम है, ठीक है। नेक्स्ट वीक में 58 किलोग्राम। और हमने फाइंड क्या करना है? ऑल टुगेदर, मतलब प्लस करना है, ठीक है। अब हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कैसे बनाते हैं इसकी स्टेटमेंट जो है वो हम खुद अपने अकॉर्डिंग फिर बना रहे होते हैं कि इसकी क्या बनेगी सॉल्यूशन के लिए स्टेटमेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम होते हैं इसलिए इसकी इस तरह की स्टेटमेंट मस्ट बनानी होती है हम लोगों ने। अब हम इसकी कैसे बनाएंगे? क्योंकि शॉपकीपर सेल्स कर रहा है, सेल्स एप्पल्स फर्स्ट टाइम, सेल्स एप्पल सेकंड टाइम, क्योंकि 2 दफ़ा वो सेल कर रहा है इसलिए फिर इसकी ऐसे बना लेते हैं, सेल्स एप्पल्स फर्स्ट टाइम, सेल्स एप्पल्स सेकंड टाइम, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। वो 2 टाइम सेल कर रहा है क्योंकि 2 वीक में वो सेल कर रहा था। फर्स्ट वीक में कितने सेल करता है? 49 किलोग्राम।
ये अलग ब्लॉक में, ये अलग और ये अलग, और सेकंड वीक में 58 किलोग्राम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फाइंड क्या करना है हमने, ऑल टुगेदर, मतलब टोटल फाइंड करना है। टोटल भी लिख सकते हैं, ऑल टुगेदर भी लिख सकते हैं। मैं ऑल टुगेदर लिख रही हूँ। अब ये ध्यान से आपने ये करने हैं। ये देखो, एप्पल से फर्स्ट टाइम इसके बिल्कुल नीचे ही इसका इक्वल होना चाहिए और इसके बिल्कुल नीचे ही इसका इक्वल, ये देखो ये इस तरह होने चाहिए। अब हम इसको ऑल टुगेदर कर रहे हैं, मतलब प्लस कर रहे हैं। राइट साइड से करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको यूनिट को करेंगे, किलोग्राम आ गया। अब 9 और 8 को प्लस किया, आप में से कोई बता सकता है डियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड, 17, 7, राइट करेंगे, 1 कैरी, 5 और 4 9 और 1 10, 107 इसका आंसर आ गया। इसको बॉक्स बना देंगे। अब समझ आ गई इसकी डियर स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। नेक्स्ट उसकी स्टेटमेंट पहले रीड कर लेते हैं। अली का वेट है 26 किलोग्राम, साबिर वेट 4 किलोग्राम लेस देन अली। हाउ मच डू दी 2 चिल्ड्रन वेट ऑल टुगेदर। हमने क्या करना है, वेट ऑल टुगेदर, दोनों का वेट फाइंड करना है। अली का वेट 26 है। अब नेक्स्ट समझ लें ये ध्यान से, साबिर का वेट क्या है, 4 किलोग्राम लेस है अली से। अब हमें पता होता है लेस क्या होता है, कम। ठीक है, अगर कम है तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब अगर अली 26 किलोग्राम का है तो फिर अगर 4 उसमें से कम कर लें, माइनस कर लें, तो फिर हम देखते हैं कितना हो जाएगा। फिर इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं। सबसे पहले किसका वेट था, अली वेट, अलीज वेट अलीज वेट उन्होंने कितना दिया हुआ है, 26 किलोग्राम। साबिर वेट कितना है, साबिर का 4 लेस है। साबिर वेट क्या है, 4 लेस है, मतलब अली का अगर 26 है ना, उससे 4 माइनस करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे साइड पे माइनस कर लेते हैं, क्योंकि 4 वंस था इसलिए वंस के नीचे राइट करेंगे। 6 में से 4 गए 2। अब ये ध्यान से करना है, क्योंकि ये 26 था, ये 4 था, इसलिए 6 के नीचे राइट किया, वंस के नीचे 1। 6 में से 4 गए 2, 2 वैसे का वैसे ही, इसका मतलब 22 है उसका वेट। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अली का वेट था 26, साबिर का था 4 लेस। लेस था मतलब कम था, हमने माइनस करके फिर देखना है 22 था। अब हमने क्योंकि क्या फाइंड करना है, ऑल टुगेदर, वेट ऑल टुगेदर, मतलब टोटल भी लिख सकते हैं। ऑल टुगेदर फाइंड करना है। ऑल टुगेदर में क्या करेंगे, प्लस, इसलिए फिर ये आप लोग इस तरह कीजिएगा, ये 2 ब्लॉक्स में राइट कर लीजिएगा, ये भी 2 ब्लॉक्स में। अब दोबारा इसकी सेटिंग कर रहे हैं प्लस के लिए, 2 अलग ब्लॉक में, 6 अलग ब्लॉक में, 2 के नीचे 2 आ जाएगा, 6 के नीचे 2 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस करना है। किलोग्राम यहाँ अगेन राइट कर लेंगे। ये अगेन क्यों राइट किया, क्योंकि हमने प्लस करना है, इसलिए अलग अलग ब्लॉक में होगा तो ही प्लस होगा। अब किलोग्राम राइट कर लेंगे। अब 6 और 2 प्लस किए 8, 2 और 2 प्लस किए 4, दोनों का वेट कितना आ गया, 48। इसको ब्लॉक बना देंगे, बॉक्स बना देंगे इसका। नेक्स्ट है हमारे पास F, रोहेल सेल्स 300 ग्राम ऑफ काशू नट्स, गोहर सेल्स 150 ग्राम मोर देन रोहेल, व्हाट इज़ दी टोटल वेट। टोटल वेट ही फाइंड करना है इसमें भी। रोहेल, इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं हम, कैसे बनाएंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास एफ। कैसे बनाएंगे इसकी स्टेटमेंट? रोहेल सेल्स, इसको पहले बता देती हूँ कि दोनों सेल कर रहे हैं काजू, तो फिर देखना है कि दोनों टोटल कितने सेल करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, रोहेल लिख लेते हैं पहले हम लोग, रोहेल सेल्स। गोहर, गोहर सेल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, रोहेल कितना सेल कर रहा है? 300 ग्राम। अब देखो गोहर जो है कितना सेल कर रहा है? मोर देन, मोर होता है उसमें ऐड करना, प्लस करना, ठीक है, ज़्यादा होना, मोर होता है ज़्यादा होना। अब अगर रोहेल का 300 था, 150 मोर है, उसमें ऐड करेंगे 0, 5, 4, 45। फिर यहाँ भी इसका प्रोसेस भी कर लेते हैं, 300 प्लस 150, ये आप लोग 2 ब्लॉक्स में राइट कर लीजिएगा। फिर अब इक्वल इसका वो बनाते हैं, 3 अलग ब्लॉक में, 0 अलग, 0 अलग, किलोग्राम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कितनी वैल्यू आई है इसकी? 450 किलोग्राम। अब हमने फाइंड क्या करना था? टोटल वेट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टोटल वेट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, 0 के नीचे 0, 0 और 5 किया प्लस, 3 और 4 आप में से कोई प्लस कर सकता है डियर स्टूडेंट? 7, वेरी गुड, 750 इसका आंसर आ जाएगा। इसको बॉक्स बना देंगे, क्योंकि ये आंसर है इसलिए प्रोमिनेंट हो जाएगा आंसर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये सारी समझ आ गए, अब अच्छे से समझ आ जानी चाहिए आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट बुक का थोड़ा सा वर्क है वो कर लेते हैं। नाउ कम ऑन बुक, ओपन योर बुक। सब स्टूडेंट्स 120 बुक का पेज ओपन कर लें। इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया था, आज हम थर्ड करेंगे। नाउ मेक योर ओन लिस्ट, ओन लिस्ट बनानी है आप लोगों ने। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था किलोग्राम और ग्राम को, आज हम ओन लिस्ट बनाएंगे। वी यूज़ किलोग्राम टू वेट दिस, वी यूज़ ग्राम टू वेट दी। थोड़ा सा इसका मैं दे देती हूँ, ग्राम और किलोग्राम ये वेट के लिए यूज़ होते हैं यूनिट। किलोग्राम मतलब जो चीज़ें वज़नी होती हैं, भारी होती हैं, मोर वेट रखती हैं, उनके लिए होता है, और ग्राम लेस के लिए होता है। ठीक है, जो मोर वेट रखती हैं उसके लिए किलोग्राम होता है। अब देखो मोर में फिर क्या आ जाएगा? मोर में आ जाएगा जैसे मोर में क्या आएगा कि बास्केट ऑफ एप्पल्स, बास्केट ऑफ एप्पल्स वो वज़नी हो जाएगी ना, मोर वेट आ जाएगा उसका, बास्केट ऑफ एप्पल्स आ जाएगा। अ डेस्क, ठीक है, अ डेस्क आ जाएगा। और इसमें क्या आ सकता है? राइस फॉर अ फैमिली फॉर 1 मंथ, राइस आ जाएगा। राइस फॉर अ फैमिली फॉर 1 मंथ। और क्या आ जाएगा? वीट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बास्केट ऑफ एप्पल्स आ गया, डेस्क आ गया, राइस फॉर आ फैमिली फॉर 1 मंथ आ गया, वीट आ गया। ये क्या है? मोर वेट रखते हैं। अब हम लेस में भी देख लेते हैं। लेस में जैसे ये मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ राइट करने के लिए, पेंसिल आ जाएगी, इसका लेस वेट हो जाएगा। इरेज़र, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और क्या आ सकता है इसमें? पैकेट ऑफ बिस्किट,
ठीक है डियर स्टूडेंट। पैकेट ऑफ लेज़ अपनी तरफ से फिर बढ़ा सकते हैं, जो लेस वेट होते हैं वो सारी लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे पैकेट ऑफ लेज़ वो लेस वेट का होता है ना, इसलिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ मैनी ग्राम इन 2 किलोग्राम। अब ये याद रखना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, हम क्या करेंगे, हम 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। वो क्यों, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है। अब देखो, अब 2 था ना, 2 किलोग्राम था, अगर 2 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 2000 हो जाएगा ना, इसका मतलब फिर वो ग्राम में चला जाएगा। अगर वो इस तरह पूछें कि किलोग्राम है तो फिर ग्राम में जाना है, मतलब छोटे यूनिट में जाना है, तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करवा दिया करेंगे उस वैल्यू को। अब यहाँ पे देख लेते हैं बी वाला, हाउ मैनी ग्राम इन 8 किलोग्राम। 8 को हम फिर क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर ये कितना हो जाएगा, 8000 ग्राम। नेक्स्ट है हाउ मैनी ग्राम इन 5 किलोग्राम। 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5000 ग्राम आ जाएगा। हाउ मैनी ग्राम इन 9 किलोग्राम। हाउ मैनी ग्राम इन 9 किलोग्राम। 9 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 9000 ग्राम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो इस तरह पूछें किलोग्राम है, जाना किस में है, ग्राम में, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर हम ग्राम में चले जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करते हैं। ये आप लोगों ने अच्छे से जितना वर्क हो गया, वर्ड प्रॉब्लम भी किए हैं और ये इनकी प्रैक्टिस करनी है। जिन बच्चों ने नीट पे नहीं राइट किया, नीट पे राइट करेंगे। जिस तरह डेट एंड डे मैनेज की थी मैंने बोर्ड पे, वैसे मैनेज करके, और जिन बच्चों ने राइट किया हुआ है वो रफ पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।